जय हिंद साथियों, राजपास में आप सबका स्वागत है। तो साथियों, आज की इस वीडियोस में बहुत ही कमाल की टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बीजगणित का जोड़ और घटाव, अलजेब्रा का एडिशन और सब्सट्रैक्शन को किस तरीका से बनाते हैं। एक कॉन्सेप्ट ऐसे जबरदस्त मैं दूंगा जिससे मैं गारंटी देता हूं कि जिंदगी में आप कभी भी बीजगणित का जोड़ घटाव का कभी भी नहीं भूल पाओगे। मेरे दोस्त, एक वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है जो आप लोगों के प्यार से बहुत ही अच्छे प्रकार से रनिंग में चल रही है। तो उससे से भी लाजवाब जबरदस्त यह वीडियोस आपका होने वाला है मेरे दोस्त। इसमें पूरी बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट मेरे दोस्त आपको इस वीडियोस में मिलने वाली है। बीजगणित के जोड़ और घटाव से संबंधित जितनी कॉन्सेप्ट है, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सभी टाइप के क्वेश्चन के बारे में साथियों इस वीडियोस में हम बात कर लेंगे। तो पहले इसकी कॉन्सेप्ट, बीजगणित का जोड़ हो या घटाव हो, उसके लिए कॉन्सेप्ट है। आपको कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट अगर जो समझ लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि जिंदगी में आप कभी भी बीजगणित का जोड़ और घटाव नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कॉन्सेप्ट, फर्स्ट नंबर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, चिन्ह समान। चिन्ह समान कहने का मतलब कि दोनों प्लस हो या दोनों क्या होगा, तो दोनों माइनस होगा, यानी प्लस हो या माइनस हो। इस कॉन्सेप्ट को जैसे कि यहां पे हम लोग एग्जांपल समझेंगे, जैसे कि 4x प्लस 5y प्लस 3z और 9x माइनस 5z 5y प्लस 2z है, यही है। तो ये चिन्ह समान और असमान समझने कहने का मतलब क्या है, इस दोनों का चिन्ह, यानी दोनों अगर जो जेड वाला है तो दोनों का चिन्ह देखना है, यानी सिंबल अगर जो समान होगा और असमान होगा, यानी इसी के बारे में यहाँ पे कॉन्सेप्ट पहले समझ लेंगे, उसके बाद आपको एग्जांपल सहित पूरी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे मैंने बोला है कि चिन्ह क्या रहेगा, तो चिन्ह पहले लिख देते हैं, चिन्ह समान रहने पर, चिन्ह समान। तो चिन्ह समान कहने का मतलब क्या है, दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में होगा, दोनों प्लस में होगा या दोनों माइनस में होगा, उसको क्या कर देना, आपको जोड़ देना है। चाहे वो क्वेश्चन आपको जोड़ का दिया हो क्वेश्चन, या क्वेश्चन आपको घटाव का दिया हो, इससे मतलब नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, चिन्ह अगर जो असमान रहेगा, चिन्ह असमान, असमान चिन्ह असमान रहेगा, यानी एक माइनस एक प्लस, या एक प्लस हो या एक माइनस हो, ऊपर वाला प्लस हो या वो नीचे वाला प्लस हो, उससे मतलब नहीं है। तो आपको क्या कर देना है, तो घटा देना है, यानी जोड़ देना है और इसको घटा देना है। चिन्ह समान रहेगा तो जोड़ देना है और चिन्ह असमान रहेगा तो घटा देना है। चाहे वो आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जोड़ दिया हो या घटाव दिया हो, उससे मतलब नहीं है। यानी घटाव के लिए थोड़ा सा कंडीशन कुछ अलग है, ये जोड़ के लिए पूरा आपका कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। जोड़ के लिए आपको जिंदगी में कभी भूलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इसलिए जोड़ के लिए काम आएगा, या कुछ किसी अदर भी टॉपिक के लिए, अदर को भी जोड़ने या घटाने के लिए आपकी कॉन्सेप्ट काम आएंगे। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे एग्जांपल से मैंने लेते हैं, पहले जोड़ के लिए एग्जांपल्स को लेते हैं। ठीक है, जोड़ के लिए जैसे कि 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ पे है 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5, यहाँ पे हम लोग y लगा देते हैं और यहाँ पे y लगा देते हैं। ठीक है, इसको अगर जो कह रहा है कि जोड़ने के लिए, ठीक है, जोड़ने के लिए यहाँ पे कह रहा है कि इसको आप जोड़िए, तो जोड़िए क्या, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे खुद तो इसका आंसर झलक रहा है, क्या है, चिन्ह अगर जो समान होगा तो उसको आप जोड़ लीजिए, असमान होगा तो उसको घटा दीजिए। अब जोड़ और घटाव तो करना है, लेकिन किसके साथ क्या चिन्ह लिखाएगा, प्लस लिखाएगा, माइनस लिखाएगा, उस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। यहाँ पे देखिएगा दोनों का चिन्ह क्या है, तो असमान है, तो चिन्ह असमान रहने पर कॉन्सेप्ट आपका कहता क्या है, उसको घटा लीजिए। तो 9 में से 5 को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 4y हो जाएगा। अब बात समझिएगा, यहाँ पे तो हम लोगों ने घटा लिया, लेकिन यहाँ पे चिन्ह क्या लिखेंगे, तो जो वह चिन्ह लिखेंगे जो सबसे बड़ी संख्या का चिन्ह हो। इसमें बड़ी संख्या क्या है, 5 और 9 में बड़ी संख्या 9 है, तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस लिखेंगे। ये चीज कंप्लीट हो गया। अब इसका देखिएगा चिन्ह असमान है तो घटा लीजिए, 6 में से 5 गया तो x, यानी एगो x, तो एगो x को आप सिर्फ x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें बड़ा वाला संख्या क्या है, यहाँ पे चिन्ह का बात आता है, तो बड़ा वाला संख्या 6 है, 6 के पहले माइनस का चिन्ह है, तो माइनस यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, यह भी प्लस यह भी प्लस, चिन्ह समान। अगर ये किसी संख्या का पहले कोई चिन्ह नहीं लिखा हो तो उसको किस में माना जाता है, तो उसको प्लस में माना जाता है मेरे दोस्त। यह भी प्लस में, यह भी प्लस में, 4 2 क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर। आपको समझ में आ गए होंगे मेरे दोस्त। और क्वेश्चन को समझेंगे यहाँ पे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे दिया रहेगा कि 9x माइनस 5y प्लस माइनस 6z। अब यहाँ पे माइनस है 6x प्लस
8y माइनस 2z। यहाँ भी ये क्वेश्चन है, ये आपको प्लस ही करना है, जोड़ ही करना है। ऊपर लिखा गया कि आपको इसको जोड़ बनाना है। तो जोड़ बनाने के लिए कॉन्सेप्ट कहता है क्या है कि चिन्ह समान रहेगा तो उसको आप जोड़ लीजिए। अब देखिएगा चिन्ह दोनों का समान है तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको समझिएगा कि लॉजिकली इस तरह से, अगर जी समझ में नहीं आ रहा है तो समझिएगा, अगर जी किसी से हम 2 रुपया कर्ज लिए हुए हैं आज, ठीक है, आज किसी काम पड़ने पर मैं किसी से 2 रुपया कर्ज लिया और फिर किसी दूसरे दिन मैंने उससे कितना कर्ज लिया, तो 6 रुपया कर्ज लिया। तो कर्ज लेंगे इससे माइनस में, दे देंगे इससे प्लस में। तो कर्ज मैंने लिया, पहले 2 रुपया लिया, फिर बाद में 6 रुपया लिया, तो कितना कर्ज हो गए हम, तो 8 रुपया कर्ज हो गए। उस तरीका से समझ लीजिए, या चिन्ह समान और असमान के तरीका से समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त। अब देखिएगा, अब तो यह माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है तो जोड़ लिए, और जो चिन्ह रहेगा समान के लिए जो चिन्ह रहेगा उस चिन्ह का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा चिन्ह असमान है तो घटाएंगे, 8 में से 5 गया कितना, 3y, और बड़ा वाला संख्या प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे। अब देखिएगा चिन्ह असमान है, घटाएंगे, 9 में से 6 गया तो 3x, बड़ा वाला संख्या प्लस में है तो क्या लिखेंगे, प्लस में। और किसी संख्या के पहले प्लस आप लिखिए नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं मेरे दोस्त, आपको पूरी अच्छी प्रकार से समझ में आ रही होगी मेरे दोस्त। इस तरह से जोड़ का जितना क्वेश्चन है अलजेब्रा का, जोड़ का लगभग टाइप की हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड समझिएगा, जैसे कि रहेगा आपको 9y² प्लस 6x माइनस 3z, ठीक है। फिर रहेगा आपका 12y² माइनस 6x प्लस 4z। ये क्वेश्चन है। मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूं जो आपको समझ में आ जाएगा मेरे दोस्त। कितना है, 14x माइनस 5y प्लस 6z माइनस 8z प्लस 6y 4x। पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूं जो आपको पूरी अच्छे प्रकार से समझाने में सहूलियत होगा मेरे दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है, जैसे कि रहेगा 3x² प्लस 6x माइनस 8y प्लस 6z। बहुत डिफरेंट मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूं। माइनस 6x² प्लस 2x माइनस 8y माइनस 3z। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि 4 यानी 5x माइनस 3y माइनस 6z 4x प्लस 8y प्लस 6z। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा चिन्ह समान है या असमान, तो चिन्ह तो मेरे दोस्त असमान है तो घटा लेंगे। 4 में से अगर जो 3 को घटाते हो तो 1 होगा, 1 के लिए सिर्फ उसी संख्या को यूज करते हैं, z का z हो जाएगा। अब बड़ी वाला संख्या क्या है, तो बड़े वाला संख्या प्लस में है तो प्लस में हम लोग यूज करेंगे। अब देखिएगा इस दोनों का चिन्ह क्या है, तो चिन्ह असमान है तो घटाएंगे। 6 में से 6 को घटाएंगे तो कैंसिल। यहाँ पे किस चीज को हम लोग लिखना नहीं है, डिनोट नहीं करनी है। अब यहाँ पे देखिएगा इसका चिन्ह समान है कि असमान, तो चिन्ह तो असमान है मेरे दोस्त तो घटा लेंगे। 12 में से 9 को घटाते हैं तो 3y² होगा, और बड़ा वाला संख्या माइनस में है तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, माइनस से लिख लेंगे। सेकंड नंबर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्या, इसका चिन्ह देखिएगा, चिन्ह तो असमान है, तो चिन्ह असमान है तो रूल कहता है कि इसको घटा लीजिए ना, तो इसको घटा लीजिए। 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2z हो जाएगा। बड़ा वाला संख्या माइनस में है तो माइनस का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा इसका चिन्ह असमान है, तो चिन्ह असमान तो घटा लीजिए। 6 में से 5 को घटाते हैं तो 1y यानी y, और बड़ा वाला संख्या प्लस में है तो प्लस में, ठीक है। अब देखिएगा इस दोनों प्लस में है यानी चिन्ह समान है, तो चिन्ह समान है तो इसको जोड़ लीजिए, और इसके पहले आप प्लस लिखिए नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ये इसका चिन्ह देखिएगा, चिन्ह इसका क्या है तो असमान है, तो चिन्ह असमान वाले को क्या कर लेते हैं हम लोग, तो घटा लेते हैं। बड़ा वाला का चिन्ह जो होगा उस चिन्ह को हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिएगा दोनों का चिन्ह समान है तो इसको जोड़ लीजिए 16y। अब देखिएगा जो समान चिन्ह वाला का जो चिन्ह होगा वही लिखेगा। अगर जब प्लस दोनों का रहता तो प्लस लिखते, दोनों में माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए जैसे में यहाँ पे देखिएगा 6 और 2 क्या हो जाएगा 8x, दोनों प्लस में तो प्लस में। अब यहाँ देखिएगा चिन्ह असमान है, तो चिन्ह असमान वाले को क्या कर लेते हैं हम लोग, तो घटा लेते हैं। तो 6 में से 3 गया तो 3x², बड़ा वाला संख्या माइनस में है तो क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस में उसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे समझेंगे इसका चिन्ह क्या है, तो चिन्ह असमान है, तो 6 में से 6 गया कैंसिल। अब इसका देखिएगा चिन्ह असमान है तो घटाएंगे। 8 में से 3 को घटाएंगे 5, बड़ा वाला संख्या प्लस तो लिखेंगे प्लस। अब देखिएगा ये दोनों का चिन्ह समान है, तो
तो चिन्ह समान है तो जोड़ लीजिए, इसके पहले आप प्लस लिखिए, नहीं लिखिए, कोई फर्क इसको नहीं पड़ता है। और डिफरेंट टाइप के और क्वेश्चन इसके लेते हैं जोड़ से संबंधित। ठीक है मेरे दोस्त, जो आपकी पूरी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जो जोड़ से संबंधित जितने आपके प्रश्न उठते होंगे, जितने डाउट्स आपको मन में आते होंगे, सभी डाउट्स को आज हम यहाँ पे क्लियर करूंगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे है 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 3z प्लस 6y माइनस 2x, फिर एक और बढ़ाते हैं स्टेप 6x 5y माइनस 3z। ठीक है, और एक और क्वेश्चन इसका लेता हूं मैं, हो जाएगा 9x 6y माइनस 3z माइनस 6z प्लस 6y 2x माइनस 5x माइनस 8y प्लस 6z। अब इसको किस तरीका से बनाएंगे, थोड़ा सा आपको उलझन से आते होंगे कि मैंने तो 2 वाले समझे हैं लेकिन ये 3 अंक वाले हैं, किस तरह से बनाएंगे उसी के बारे में दोस्त समझेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्सेप्ट आपको अच्छी लगेगी, पूरी समझिएगा तब। तो यहाँ पे देखिएगा चिन्ह, यहाँ पे समझिएगा कि भाई तो चिन्ह बहुत 3 गो वाला आ गया, कैसे होगा, तो इसको हम थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अब देखिएगा इस दोनों का चिन्ह क्या है, तो इक्वल है, इस दोनों का चिन्ह इक्वल है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 6। यानी साइड में हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे, अगर साइड में कैलकुलेशन कर लेते, चाहे कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा तो साथ ही साथ बन जाएगा। कैसे बनेगा से समझेंगे। ये देखिएगा माइनस में 6 है तो ये माइनस में हो गया, और माइनस या प्लस, तो चिन्ह तो असमान है, चिन्ह असमान है तो घटाएंगे, तो ये हो गया 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2z हो गया, और ये क्या हो जाएगा, तो माइनस में, ये तो माइनस में है। इस तरह से समझेंगे, यहाँ पे समझिएगा इसको, अगर जो माइनस में 6z है ऊपर 4z है, इस तरह से सोल्व कर लेंगे। अब देखिएगा चिन्ह तो असमान है तो माइनस में आएगा, बराबर संख्या है, क्या हो जाएगा, माइनस में 2z हो जाएगा। इस तरह से होंगे, या कैलकुलेशन फास्ट करके चेक करेंगे हम लोग। अब देखिएगा इस दोनों का चिन्ह समान, तो पहले जोड़ लीजिए दोनों का चिन्ह, 6 5 11, आपके पास 11 आ गया इस चीज में, तो प्लस में, तो यह प्लस में है या माइनस में है, तो चिन्ह असमान है। 11 में से 3 को घटाते हैं तो कितना आता है, तो 8y आता है, और बड़ा वाला संख्या किसमें है, तो प्लस में है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग प्लस लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा इसका चिन्ह, देखिएगा इस दोनों का चिन्ह समान है तो जोड़ लेंगे 6 और 2 8, 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6x, और बड़ा वाला संख्या प्लस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा। अब इस चीज को आप लोग खुद से करोगे, देखिएगा इस दोनों का चिन्ह समान है तो माइनस में 9 हो जाएगा, 9 में से 6 को घटाएंगे तो कितना 3z, ऊपर वाला माइनस में है तो माइनस में। अब यहाँ पे देखिएगा ये होगा 6 6 12 प्लस में 12, प्लस में 12 है यानी ये माइनस में है, तो प्लस में है माइनस में तो माइनस होगा, तो 12 में से 8 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4y, इस चीज में आएगा, तो प्लस में बड़ा वाला संख्या प्लस में है। अब यहाँ पे देखिएगा 9 और 2 11, प्लस में 11, 11 ये माइनस में 5 है, तो प्लस माइनस यानी चिन्ह तो असमान है तो घटा लेंगे, कितना 6x, लेकिन किसमें होगा, तो प्लस में होगा मेरे दोस्त। ये आपको समझ में आ गए होंगे। 2-3 और इसका क्वेश्चन और समझ लेंगे आप, क्वेश्चन आप समझ लेंगे 4x माइनस 3y 2x माइनस 3y, ये हो गया। और लास्ट इसका एक 10 नंबर इसका क्वेश्चन है 9x माइनस 5y माइनस 9x प्लस 6y, इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। क्या है यहाँ पे देखिएगा चिन्ह तो समान है तो दोनों को जोड़ लेंगे, 3 3 6y, अब चिन्ह इसका भी समान है 6x, ये इसको हम लोग प्लस में लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको देखिएगा चिन्ह तो असमान है तो घटा लेंगे, 6 में से 5 गया तो 1, प्लस में बड़ा वाला संख्या, ये देखिएगा चिन्ह तो असमान है तो दोनों कट जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो आप बीजगणित का जोड़ से संबंधित जितने आपके प्रश्न हैं सभी आपके क्लियर हो गए होंगे, सभी डाउट्स को आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम बात करेंगे इसके घटाव के बारे में। तो घटाव के लिए कुछ क्या है, तो कुछ कंडीशन है, उसका रूल्स कुछ याद करना है, लेकिन मैं ऐसी कॉन्सेप्ट में आपको दूंगा जो कोई रूल कोई रेगुलेशन का आपको काम करना नहीं है, जो मैं बताऊंगा सो आप अगर से फॉलो करते हो, अगर से समझ लेते हो तो आपका पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको घटाव बहुत चुटकियों में आपसे बन पाएंगे बीजगणित का। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए इसका पहले चिन्ह, घटाव का पहले चिन्ह यहाँ पे आपको लिख देते हैं, जो आप अगर से लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे। क्या है, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यह इस घटाव का क्या है, तो इस घटाव का चिन्ह है। इस घटाव का चिन्ह क्या है, प्लस प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस होगा तो प्लस होगा, प्लस माइनस रहेगा तो प्लस होगा, माइनस प्लस रहेगा तो माइनस होगा। यानी इसको समझिएगा इस तरीका से, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, ये तो समझ लेंगे। अगर जो ऊपर में प्लस है नीचे माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, अगर जो ऊपर में माइनस रहेगा नीचे प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। इस तरह का समझेंगे।
या मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से कॉन्सेप्ट दूंगा जो आपको पूरा अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। चलिए कॉन्सेप्ट, इसके एग्जांपल को समझेंगे। घटाव का एग्जांपल जैसे यहाँ पे 2x प्लस 3y 3x प्लस 6y, इसको करना क्या है? तो पहले यह रूल कहता है कि इसका चिन्ह को चेंज कीजिए। तो आपका एक ब्रह्मास्त्र में दे रहा हूं चिन्ह को चेंज करने का तरीका, कि जो चिन्ह नीचे वाला का रहेगा उसी का क्या कर देना है आपको, तो उल्टा कर देना है, और यह चिन्ह याद करने का कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, जो इसका साइन रहेगा उसको उल्टा कर देंगे, यह चिन्ह से हमको मतलब नहीं है। देखिए जो बनाएंगे तो इसी रूल पर आपको चलाएगा, वह कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ये कॉन्सेप्ट इस प्रकार का है। तो यहाँ पे देखिएगा यह प्लस है तो इसका चिन्ह क्या कर लीजिए, उल्टा माइनस। यह प्लस है तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपको ये कॉन्सेप्ट समझनी है क्या है कि इसके पहले जो प्लस वाला है इसका वैल्यू क्या हो गया, तो खत्म हो गया, इसका वैल्यू खत्म। अब यह संख्या माइनस में हो गई, यह भी संख्या माइनस में हो गया। अब देखना है वही कॉन्सेप्ट मैंने आपको जोर वाला में समझाया है कि चिन्ह क्या रहेगा, चिन्ह समान रहेगा तो चिन्ह समान रहेगा तो जोड़ना है, और असमान रहेगा, असमान तो क्या कर देना है, तो घटाना है। यानी चिन्ह समान है तो जोड़ दीजिए और चिन्ह असमान है तो उसको घटा लीजिए। अब देखिएगा यह प्लस और माइनस, चिन्ह तो असमान है तो घटा लीजिए। 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना होगा, 3, और 12 वाला संख्या माइनस में है तो क्या लिखेंगे, तो माइनस में लिखेंगे। अब यहां देखिएगा यह प्लस में है, यह माइनस में, चिन्ह तो असमान है तो घटा लीजिए। 3 में से 2 गया तो 1 और बच गया, आपको माइनस में हो जाएगा। और सेकेंड और क्वेश्चन इस तरह से देखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y 5x प्लस 6y। अब देखिएगा यहाँ पे, अब इसका चिन्ह आप उल्टा कर लीजिए, यह प्लस है तो माइनस, यह प्लस है तो माइनस। ठीक है, इसका वैल्यू खत्म, यह भी माइनस में, यह भी माइनस में, दोनों का चिन्ह क्या है, समान है। तो चिन्ह समान के लिए रूल क्या कहता है, तो चिन्ह समान के लिए जोड़ लीजिए। 6 और 3 क्या हो जाएगा, 6 3 9। अब दोनों का चिन्ह माइनस में है तो माइनस हो जाएगा। अब ये देखिए यह प्लस में है, यह माइनस में है, तो चिन्ह तो असमान है तो घटा लेंगे। 5 में से 2 को घटाएंगे, 3, बड़ा वाला संख्या माइनस में है तो क्या हो जाएगा, तो माइनस में इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन को समझेंगे। अगर जो 4x² माइनस 3x प्लस 8y माइनस में 4x² प्लस 8y प्लस 8x 8y, यह क्वेश्चन क्या हुआ है, इसका घटाव करना है। पहले इसका चिन्ह को उल्टा कीजिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। पहले सबसे पहले यह कर लेना है। अब वही जब यह चेंज कर ले तो आप एकदम जोर की तरह इसका हो जाएगा, इसका यह चिन्ह गायब हो जाएगा, यह नीचे वाला इसका साइन हो जाएगा। अब देखिएगा चिन्ह असमान है, दोनों का चिन्ह असमान है तो कट कैंसिल। इस दोनों का चिन्ह देखिएगा समान है चिन्ह, तो 8 को 3 को क्या हो जाएगा, तो 11x हो जाएगा, क्या माइनस में हो जाएगा। अब देखिएगा इस दोनों का चिन्ह समान हो गया तो 4 4 8x²। अगर यह ब्रह्मास्त्र समझ लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आप जिंदगी में कभी नहीं इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग भूलोगे। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिएगा ये क्वेश्चन है 9x प्लस 6y माइनस 4z है। अब देखिएगा ये चिन्ह प्लस कर ले, माइनस कर ले, इसको प्लस कर लेते हैं। अब देखिएगा यह प्लस में, यह माइनस में, चिन्ह असमान, खत्म। अब देखिएगा इस दोनों का चिन्ह समान है, 13 गुआ 6 गो क्या हो गया, 13 6 19 हो जाएगा, 6 3 9 19 माइनस में। अब दोनों का चिन्ह समान हो गया, 9 2 11 क्या हो जाएगा, 21x हो जाएगा आपका प्लस में। इसके पहले प्लस लिखिए या नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज आपको समझ में आ रही है मेरे दोस्त। एक दो और एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं इसमें, ठीक है, जो आपकी पूरी डाउट से क्लियर हो जाएंगे मेरे दोस्त। क्वेश्चन है 5 माइनस 5x² माइनस प्लस 8x प्लस 3y। फिर लेते हैं माइनस 8y प्लस 2x 6x²। लास्ट वाली क्वेश्चन है। चलिए इसका साइन हम लोग चेंज करते हैं, यह माइनस है तो प्लस, यह प्लस है तो माइनस, यह प्लस है तो माइनस। अब देखिएगा इस दोनों का चिन्ह क्या हो गया, चिन्ह इक्वल हो गया, समान हो गया, तो दोनों को जोड़ लीजिए, 8 3 11 और दोनों का चिन्ह लिख लेते हैं हम लोग। अब देखिए दोनों का चिन्ह असमान है तो घटा लेंगे, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6x माइनस में। अब इसका देखिए दोनों का चिन्ह समान है तो समान चिन्ह वाले को जोड़ लेंगे, 6 5 11
एक्स स्क्वायर, ये चीज आपको समझ में आ गई होंगे दोस्त। आपकी बीजगणित के जोड़ और घटाव से संबंधित जितनी आपकी डाउट है सभी डाउट्स क्लियर होंगे इस वीडियोस के माध्यम से मेरे दोस्त। इस वीडियोस को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इस वीडियोस को जरूर दिखाइएगा, जिससे अगर जो उसके बीजगणित से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो वह आप जोड़ और घटाव से संबंधित सभी क्वेश्चन उसको खत्म हो जाएगा, सभी प्रॉब्लम उसके खत्म हो जाएंगे मेरे दोस्त। अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।